हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे यूट्यूब पे क्लास नहीं आ रहा था, तो फाइनली सब सेटअप ठीक हो गया है। तो हम आज क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। इसका प्रथम लेसन है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है फिजिक्स का। तो चलिए इसका हम जो मेन पॉइंट है या छोटा मोटा जो भी है पॉइंट बोर्ड पर लिख दिए हैं, हम इसका डिफिनेशन या जो भी हो बताते चलेंगे। आप इसको जैसे हो लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट, या अच्छी तरह से सुनिएगा भी तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आज सबसे पहला आपका है प्रकाश का प्रवर्तन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, इस चैप्टर में प्रकाश से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन हमको पढ़ना है। जब तक हमको प्रकाश की जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम प्रकाश का प्रवर्तन को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु पर पड़ता है, जो किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद हमारे आँख के रेटिना तक पहुँचता है, तो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु पर पड़ता है, जो किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद हमारे आँख के रेटिना तक पहुँचता है, तो हमें उस वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, तो उसे प्रकाश कहते हैं। मान लीजिए कि यह बोर्ड ही है, बोर्ड है, तो बोर्ड को हम बोर्ड पे पड़ रहा है प्रकाश। प्रकाश पड़ने के बाद इससे टकराकर जब तक हमारे आँख के रेटिना तक नहीं पहुँचेगा तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। कभी कभी आप लोग अनुभव किए होंगे कि कोई कोई वस्तु जो है आसपास में रहती है, प्रकाश भी रहता है, लेकिन वह वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसके पीछे का कारण समझिएगा कि वस्तु भी रहता है, प्रकाश भी रहता है, लेकिन प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता भी है, लेकिन आँख के रेटिना तक नहीं पहुँचेगा तब तक वह वस्तु हमको नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, तो उसी को प्रकाश कहते हैं। अब है प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश है तो इसका क्या विशेषता है, क्या गुण है। तो यह आप लिख लीजिएगा, जो भी हम बोले हैं उसका डेफिनेशन वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। हम लिखने बैठ जाएंगे तो फिर काफ़ी समय लगेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं, आप सुनिए और लिखते चलिए। अब है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का गुण है, प्रकाश के सबसे पहला गुण है, 1 नंबर गुण है कि प्रकाश यानी कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, यानी कि प्रकाश जब भी चलता है सीधे पथ पर चलता है, यानी कि सीधी टेढ़ा मेढ़े गति
नहीं करता है। प्रकाश दूसर का विशेषता हो जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक। प्रकाश का दूसर का गुण हो जाएगा, तीसरा गुण हो जाएगा दूसरा गुण होगा प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बात को समझिएगा, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश यानी कहने का मतलब है कि जब हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो बोलते हैं तो ध्वनि हवा के माध्यम से हमारे कान तक पहुंचता है तो हम सुनते हैं। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो प्रकाश यानी कि निर्वात में भी चल सकता है और हवा में भी और अन्य माध्यम में भी चल सकता है। अब माध्यम नहीं भी रहेगा तो प्रकाश चल सकता है। विशेषता नंबर 3, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लिख लीजिएगा, 3-4 विशेषता लिख लीजिएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि प्रकाश गमन करती है सीधे पथ पर, सीधी पथ पर, वक्र पथ पर, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो गुण से भी आपको ऑब्जेक्टिव बना सकता है। और लिख लीजिएगा कि निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आता है ऑब्जेक्टिव में कि निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह नोट पॉइंट है, आप इसको एकदम से याद कर लीजिए। आगे भी आपको यह प्रश्न में पूछ सकता है, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तो यह नोट पॉइंट है, आप याद कर लीजिए। कई बार पूछा गया है निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी किलोमीटर में दे देता है, तो इसी को लिखते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि घड़ी का 1 सेकेंड जैसे खट से हुआ कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। फिर नोट पॉइंट है आपका, ये तो हो गया आपका निर्वात या हवा में। बात ध्यान में रखिएगा, निर्वात और हवा में लगभग के बराबर होते हैं। थोड़ा सा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है, जबकि हवा में थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी को लगभग में बराबर मानते हैं।
निर्वात में पूछ दे या हवा में पूछ दे तो दोनों को लगभग में मान लेते हैं कि इतना होता है। लेकिन अगर स्पेशली पूछे कि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल किस में अधिक होता है, तो निर्वात में ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? हवा की अपेक्षा। तो इतना बात समझिए। फिर नोट पॉइंट आगे है, इसको नोट डाउन कर लेना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब है जल में प्रकाश की चाल, यह भी नोट पॉइंट है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? जल में प्रकाश कितना वेग से गति करती है? तो जल में प्रकाश 2.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 गुना 10⁸ 2.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसमें होता है? जल में। अगर यही आपसे पूछ दे कि किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो किलोमीटर में चेंज कर लीजिएगा। 2,25,000 2.25 किलोमीटर होता है। 2,25,000 किलोमीटर 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर कांच में होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको कहिए 2 गुना 10⁵ किलोमीटर पर आवर। अब 2 पर 5 बैठा के देख लीजिएगा, 5 0 तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में, उसके बाद हवा में, फिर उसके बाद जल में, फिर उसके बाद कांच में। तो हो सकता है कि आपको ये वाला भी 2-3 क्रम बना के दे दे, कौन क्रम सही है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में, फिर हवा में, फिर जल में, फिर कांच में, यानी कि इन तीनों चारों में से कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो इतना बात समझ लीजिए। प्रकाश का गुण, ये सब नोट डाउन पॉइंट है। पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांच में होता है। तो यह नोट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्वात। कब से बोल रहे हैं कि निर्वात, आखिर निर्वात कहते किसको हैं? तो निर्वात एक जगह है, स्थान है, जहाँ पे ना तो गैस कोई होता है, ना ही धूलकण होता है। गैसीय धूलकण नहीं होते हैं। तो उस स्थान को निर्वात या वैक्यूम कहा जाता है। वैसा स्थान जहाँ पर कोई गैसीय धूलकण नहीं होता है, उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जहाँ पर कोई गैसीय धूलकण नहीं होता है, उसको निर्वात कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष में कोई गैसीय धूलकण नहीं होते हैं, वहाँ पे कोई गैस धूलकण नहीं है।
लेकिन हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में अनेक प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैस भी है इसमें। तो हमारे यहाँ जो पृथ्वी पर है तो यह निर्वात नहीं है, अंतरिक्ष में पाया जाता है निर्वात। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो देखिए हमारे आसपास प्रकाश दिखाई दे रहा होगा, तो यह प्रकाश आखिर कहाँ से आ रहा है? तो बल्ब से आ रहा है। जो भी लाइट लगे हैं तो वह क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। बल्ब क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो आपका हो गया सूर्य, तारा, चंद्रमा इत्यादि। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन हो गया? सूर्य हो गया, तारे हो गए, चंद्रमा हो गया इत्यादि। इन सभी से प्रकाश उत्पन्न होता है, सभी से प्रकाश निकलता है, इसलिए इसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है, इससे प्रकाश निकलता है। तारे से भी प्रकाश निकलते हैं, तो इसलिए यह प्रकाश का स्रोत माना जाएगा। अब दूसरा है मानव निर्मित, मैन मेड, यानी कि जिसने वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है और वह मानव बनाए हैं, तो उसे कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टॉर्च हो गया इत्यादि। ये सभी क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो और इसको कहेंगे, और इसको बनाया कौन है जी? मानव। तो इसलिए इसे कहेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। बल्ब आपका क्या हो गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। ट्यूबलाइट क्या हो गया? मानव निर्मित, इसको मानव ने बनाया है। लेकिन सूर्य को मानव बनाया है? नहीं। तो इसलिए वह हो गया नेचुरल हो गया। और जिसको मानव बनाया है और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एक एक बात को अच्छी तरह से समझते चलिए और लिखते चलिए। फिर है प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार, यानी कि प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। प्रथम होता है प्रदीप्त, या इसी का नाम है दीप्तिमान, जिसको अंग्रेजी में ल्यूमिनस कहा जाता है। और दूसरा आपका हो गया अप्रदीप्त या अदीप्तिमान, जिसको नॉन लुमिनस कहा जाता है। अब समझिएगा कि लुमिनस और नॉन लुमिनस किसे कहते हैं। तो इसको इस तरह से हम समझाते हैं कि आपको जीवन भर याद रहेगा, यानी कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जैसे कि समझिए कि प्रदीप्त वस्तु, मान के चलिए प्रदीप्त वस्तु, यानी कि समझिएगा कि जो व्यक्ति एक चीज, मेकअप आप लोग जानते हैं ना, मेकअप। तो मेकअप यानी कि जो मेकअप मार के पाउडर, क्रीम इत्यादि जो भी है लगाकर चमकता है, जिसका यानी कि अपना, यानी कि जो, देखिए इसको ऐसे प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त
वस्तु। यानी कि प्रदीप्त का समझिएगा कि जो पैदाइशी गोर है, जो पैदाइशी गोर है उसको कहेंगे प्रदीप्त। यानी कहने का मतलब है कि वैसा वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश होता है, तो उसे कहते हैं प्रदीप्त। तो हम इसी को हम इस तरह से हम बताए हैं कि वैसा व्यक्ति जो पैदाइशी गोरा होता है उसको कहेंगे प्रदीप्त व्यक्ति। यानी कि उस पैदाइशी ही गोर है। अप्रदीप्त का मतलब है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु यानी कि वैसा वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश से चमकता है, तो उसको कहते हैं अप्रदीप्त। तो इस यानी कि वैसा व्यक्ति जो पाउडर क्रीम मार के गोर हो जाता है, लेकिन जैसे ही पाउडर क्रीम खत्म तो मेकअप धोआ गया, तब फिर अपने पहिलका रूप में आ गया, तो उसे कहेंगे अप्रदीप्त व्यक्ति। तो बताइए प्रदीप्त अप्रदीप्त में जो पैदाइशी गोर है उसको प्रदीप्त, जो मेकअप करके गोर भइल है उसको अप्रदीप्त। ठीक। यानी कि प्रदीप्त में कौन आ जाएगा जी? सूर्य आ जाएगा। सूर्य के अपना प्रकाश होता है। बल्ब आ जाएगा, ट्यूबलाइट आ जाएगा, टॉर्च आ जाएगा, तारे आ जाएंगे। लेकिन अप्रदीप्त में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे सूर्य बल्ब, टॉर्च इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त। मोमबत्ती, ये सबका अपना लाइट होता है। और अप्रदीप्त यानी कि चांद, चंद्रमा या इसका अपना नहीं लाइट होता है। टेबल, कुर्सी, बोर्ड, ये सब जैसे ही लाइट या कमरा के लाइट, रूम का लाइट ऑफ, या अपना पहिलका रूप में आ जाएगा। अभी कितना झकास दिखाई दे रहा है। तो वैसे को कहते हैं अप्रदीप्त। यानी कि हम बार बार समझाना चाहते हैं कि वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश से चमकता है, तो उसे कहते हैं प्रदीप्त। और जो दूसरे से लाइट लेके चमकता है या दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं अप्रदीप्त। चंद्रमा का अपना लाइट नहीं है, सूर्य से लेकर चमकता है, तो उसको कहेंगे अप्रदीप्त। जुगनू आप लोग देखे होंगे, जुगनू का भी अपना लाइट होता है। ठीक। अब इतना इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपसे पूछेगा कि सूर्य निम्नलिखित में कौन प्रदीप्त वस्तु है? दे देगा चंद्रमा, बोर्ड, तारे, इनमें से कोई नहीं, तो प्रदीप्त वस्तु तारे हो जाएंगे। जुगनू आपका हो गया प्रदीप्त, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, यह सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त अब है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसके पहले हम इसको मिटाना चाहेंगे। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। प्रदीप्त प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाने के लिए हमको इसे मिटाना पड़ेगा। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश के किरण किसी गैसीय धूल कण पर, जब प्रकाश के किरण
किसी गैसीय धूल कण पर पड़ती है तो गैसीय धूल कण अपने एक भाग से अवशोषित करके भिन्न भिन्न भागों में फैला देती है। तो फैलने के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, मान के चलिए कि यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, यह कण क्या करेगा कि अपने एक भाग से अवशोषित करके इसके विभिन्न भागों में फैला देगा, भिन्न भिन्न भागों में फैला देगा। तो फैलने के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का, यानी कि जब प्रकाश के किरण किसी गैसीय धूल कण पर पड़ते हैं तो गैसीय धूल कण अपने एक भाग से अवशोषित करके भिन्न भिन्न भागों में फैला देती है। तो फैलने के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए, अब प्रकाश के प्रकीर्णन का कमाल क्या है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जहाँ तक वस्तु, यानी कि जहाँ तक रोशनी यानी कि प्रकाश नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाता है। यही घटना अंतरिक्ष में नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है कि प्रकाश वहाँ पे नहीं है। प्रकाश होते हुए भी अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, जिसके कारण अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। और हमारे वायुमंडल में सफ़ेद दिखाई देता है या नीला कहिए, इसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो हो न हो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। हमारे आसपास नीला दिखाई देता है या प्रकाश रोशनी पहुँचता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी चलता है, लेकिन हमारे रूम तक भी रोशनी पहुंच जाता है, रूम के अंदर भी। कैसे? इस प्रकीर्णन के घटना के कारण ही हमारे आसपास दिखाई देता है। यह घटना नहीं होता तो हमारे आसपास में काला दिखाई देता है। वस्तु सामने रहेगा, उस पर रिफ्लेक्शन होगा तो वस्तु दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वहाँ से वह वस्तु हट जाएगा तो काला दिखाई देता। अंतरिक्ष में जाइएगा तो ऊपर देखिएगा तो काला दिखाई देता है, नीचे देखिएगा तो पृथ्वी दिखाई देता है। इसी के वजह से तो हो सके कि क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, तो लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। इतना समझ जाइए। अब है किरण। किरण क्या है? तो प्रकाश जिस पथ से होकर जाती है उसी पथ को किरण कहा जाता है। मान के चलिए कि यहाँ से किरण प्रकाश जा रहा है तो इसी पथ को कहेंगे किरण। तो प्रकाश जिस पथ से होकर जाता है उस पथ को कहते हैं किरण। किरण, देखिए किरण अब है किरण पुंज, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिंब, यानी कि यही किरण एक से अधिक हो जाता है तो इस किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश के किरण भिन्न भिन्न दिशा से आकर एक बिंदु पर
मिल जाती है, भिन्न भिन्न दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, तो इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशा में फैल जाती है, तो इस किरणों को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर, जब किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इतना पॉइंट को क्लियर किए हैं। अभी भी आपको इसमें डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बोलिएगा, हम उसको डाउट को क्लियर करते चलेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।